नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ, जिसे कि तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत माताओं द्वारा अपने संतान की दीर्घायु तथा सुखी संपन्न व स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। साल का बड़ा हिंदू पर्व सकट चौथ इस बार 10 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। सकट चौथ को संकटा चौथ, तिलकुट चौथ या फिर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पर प्रारंभ होगी, जो कि 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। सकट चौथ का यह व्रत तभी पूर्ण होता है जब महिलाएं गणेश भगवान की पूजा करने के पश्चात चंद्रमा के दर्शन करके उनकी पूजा आराधना व उन्हें अर्घ देती हैं और चौथ का चांद आपको 10 जनवरी को प्राप्त होगा। इसीलिए सकट चौथ का व्रत इस बार 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा के दौरान महिलाएं संतान की दीर्घायु, निरोगी होने की कामना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है तथा मन में आ रही नकारात्मक विचार, दुर्भावना तथा स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। इसीलिए माताएं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं और बिना चंद्रमा को अर्घ दिए बिना यह व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता, यह व्रत अधूरा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में सकट चौथ के दौरान चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या होगा तथा आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद चंद्रदेव को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, किस प्रकार से अर्घ देना है तथा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप जो जल का लोटा लेते हैं उसमें आपको कौन कौन सी विशेष सामग्रियां अवश्य मिलानी चाहिए, अर्घ देने के दौरान आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, इत्यादि बहुत सारी विशेष जानकारियां आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पात्र की। जिस पात्र से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे वह पात्र या तो आप स्टील का रखेंगे या फिर अगर आपके पास चांदी का कोई छोटा सा अगर आपके पास लोटा है, ग्लास है, तो आप इससे भी अर्घ दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप चांदी का एक सिक्का रख लीजिएगा, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं। कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर चांदी का सिक्का है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप काले तिल लीजिएगा। काले तिल का विशेष महत्व है इस पूजा में, तो ये हम सभी को पता है। तो ये काले तिल आपको अवश्य रखने हैं चंद्रदेव की पूजा में भी। गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि पैकेट वाले दूध का प्रयोग आपको नहीं करना है अर्घ देने के दौरान। यदि आपके पास गाय का कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना दूध का भी आप अर्घ दे सकते हैं, लेकिन पैकेट वाले दूध का प्रयोग मत कीजिएगा। सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा, इसके अलावा जो भी पुष्प प्राप्त होता है रख लीजिएगा। और इसके अलावा एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, शहद और रोली चंदन ले लीजिएगा। इस जल वाले पात्र में सबसे पहले शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आप भर लीजिएगा। अब इसमें आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ कैसे मिलानी है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप इसमें शहद मिलाइएगा, ठीक है। शहद आपको अलग से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा घर में अगर कोई पहले से शहद आपने रखा है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एक गोल सुपारी डाल दीजिएगा। देखिए, जो जो सामग्री आपको बता रही हूँ, आपके पास अगर इसमें से कुछ कमी रह जाती है तो इसके बिना भी आप अर्घ दे सकते हैं। एक पान का पत्ता डाल दीजिएगा। जो हमने आपको बताया कि चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी सिक्का इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें इस जल में आपको एक गुड़ की डली डाल देनी है। अगर गुड़ नहीं है तो आप मिश्री का भी प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ मीठा अवश्य डालिएगा, गुड़ या फिर मिश्री। गाय का कच्चा दूध डाल दीजिएगा। अब इसी जल के लोटे में थोड़ा सा आप अक्षत सफ़ेद वाले चावल डालिएगा, थोड़े से आप काले तिल डाल दीजिएगा। काले तिल भूलिएगा मत। आज के दिन सकट चौथ पर काले तिल का विशेष महत्व है। आज के दिन काले तिल का आप
आहुतियाँ भी दे सकते हैं, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब जो भी पुष्प आपके पास है, सफ़ेद पुष्प तो अवश्य डालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह चंद्रदेव से संबंधित है। तो सफ़ेद पुष्प डालिएगा और जो भी पुष्प आपको प्राप्त होता है इसमें डालकर अब आपको इस जल के लोटे में थोड़ी सी रोली डाल देनी है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका जो है अर्घ का लोटा तैयार हो गया है। अब इस लोटे वाले जल से ही आपको चंद्रदेव की आराधना करनी है, यानी कि इससे उनका अर्घ देना है। अर्घ आपको किस प्रकार से देना है, देखिए आप जहाँ से भी अर्घ दे रहे हैं ना, अर्घ का जो जल है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर आपके पास चांदी की कोई रिंग है तो इसे आप अपने हाथ में अवश्य धारण कीजिएगा अर्घ देने के दौरान। ठीक है, चांदी जो है वह चंद्रमा का कारक है, इसीलिए चांदी धारण करना शुभ माना गया है। तो चांदी का रिंग आप अपनी उंगली में धारण करने के पश्चात इस प्रकार से जल का लोटा लीजिएगा, नीचे एक पात्र रख लीजिएगा और फिर हाथ ऊंचा करके आप जिस प्रकार से सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं ना, उसी प्रकार से आपको हाथ ऊंचा करके अर्घ देना है। 3 बार अर्घ दीजिएगा। एक बार इस प्रकार से दिया आपने, ठीक है, फिर दूसरी बार आप अर्घ दीजिएगा और तीसरी बार जितना भी जल है लोटे में वो सारा जल आप चंद्रदेव को अर्पित कीजिएगा। इस दौरान ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा या फिर चंद्र भगवान का गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चंद्रदेव का गायत्री मंत्र है ओम भू भुर्वः स्वः अमृतांगाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद 7 बार आप जहाँ पर खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर प्रदक्षिणा कर लेंगे। फिर आपकी जो पूजा है वह पूर्ण मानी जाएगी। और देखिएगा जल के लोटे में जो भी सामग्रियाँ हैं ये सारी चीज़ें आपको जल सहित चंद्रदेव को अर्पित करनी है। और फिर नीचे एक पात्र अवश्य रखिएगा ताकि जो भी जल आप चढ़ाते हैं वो छींटे आपके पैर पे न लगे या फिर किसी अन्य का पैर उस जल पर ना लगे, इससे भगवान का अपमान होता है, इससे दोष लगता है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। और जो भी जल या ये सामग्रियां हैं इन्हें आप क्या कीजिएगा, किसी फूल वाले गमले में डाल दीजिएगा या फिर अगर आसपास कोई नदी है, बहती नदी, तो वहाँ भी इन्हें आप प्रवाहित कर सकते हैं। चांदी का जो सिक्का है इस जल के लोटे में, इसे आप निकाल कर रख दीजिए, फिर आप इसे अगले साल भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को जैसे ही आप अर्घ देते हैं इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद आप जो भी भोजन करेंगे उसमें नमक या फिर अन्न का प्रयोग नहीं करना है। आप जैसे आप गाजर का हलवा ले सकते हैं, मखाने की खीर ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं, इस प्रकार का भोजन आपको करना है और प्रातःकाल व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह होगा रात 8:41 पर। इसके बाद आप जैसे ही चांद आपके, क्योंकि अलग अलग शहर में चंद्रोदय का समय जो है वह थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो अपने अपने शहर के अनुसार आप देख लीजिएगा। चंद्रोदय होने के बाद जैसे ही आप चंद्रदेव की पूजा आराधना करते हैं इसके बाद आपकी जो पूजा है वह पूर्ण होती है और फिर आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का मतलब है कि आप जो हमने आपको बताया इस प्रकार का भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना है और अपने व्रत को पूर्ण करना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।